हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा आज हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। कहते हैं व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फॉर्म एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस बिकम इक्वल देन इट इज सेड टू बी फ्रीजिंग पॉइंट। कहते हैं जब किसी सब्सटेंस के सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर उस सब्सटेंस के लिक्विड फॉर्म के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो उस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने वाटर का एग्जाम्पल लिया है। कहते हैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कब आएगा? जब उसके वाटर फॉर्म यानी कि लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर उसकी सॉलिड फॉर्म यानी कि आइस के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। राइट तो इस समय इस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा? यानी कि इसका क्या मतलब है कि लिक्विड और सॉलिड फॉर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। व्हेन लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म आर इन इक्विलिब्रियम। इसके लिए बेटा सबसे पहले हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ किया था, ठीक वैसे ही हम इसका ग्राफ करेंगे। एक्स एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे? टेम्परेचर एंड वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर। तो जिस सब्सटेंस के लिए हम देख रहे हैं उस सब्सटेंस को सबसे पहले सॉलिड फॉर्म है, उसके लिए वेपर प्रेशर की कर्व ड्रॉ होगी जो हमारे पास ये आएगा ग्राफ। उसकी लिक्विड फॉर्म के लिए हमारे पास क्या ग्राफ आ जाएगा? ये। अब आप देखिए बेटा, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म का ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेगा। जब ये कंडीशन आएगी ना बेटा, उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा इसे क्या बोल देंगे? TF0। ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट उस प्योर लिक्विड फॉर्म का। राइट अगर हमने उस लिक्विड में सोल्यूट मिला दिया और सॉल्यूशन बना लिया हमने, तब हमारे पास वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। राइट अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो हमारे पास उसकी सॉलिड फॉर्म के साथ जो उस प्योर लिक्विड की सॉल्यूशन फॉर्म जहां कट करेगी सॉलिड फॉर्म वाली कर्व को, उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी लिक्विड की सॉलिड फॉर्म, इसी लिक्विड की लिक्विड फॉर्म और इसी लिक्विड के सॉल्यूशन की बात चल रही है। जब तो सॉलिड फॉर्म की कर्व को उस सब्सटेंस का प्योर लिक्विड फॉर्म जो है वो कट करेगी, तब हमारे पास बेटा आएगा क्या? फ्रीजिंग पॉइंट प्योर लिक्विड का। जब उसकी सॉल्यूशन कर्व कट करेगी इस सॉलिड फॉर्म की कर्व को, तब हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। और आप देखिए बेटा, ये कमी आ गई है, देयर इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। राइट तो ये इसका जो डिफरेंस है डेल्टा TF, ये क्या हो जाएगा? हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। राइट आइए इसे मैथमेटिकली देखते हैं। कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो कि क्या होगा? TF0 माइनस TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मोलैलिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मोलैलिटी के। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मोलैलिटी को, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ये बात। राइट तो हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन? अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा KF। यहाँ पे KF को क्या बोल देंगे? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। एलिवेशन के केस में क्या आया था? KB। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? KF। अब मोलैलिटी को मोलैलिटी को NB अपॉन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इस फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट कहते KF की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ द लिक्विड पे, जैसे कि KB की कर रही थी। राइट नेचर ऑफ द लिक्विड पे, यानी कि हर एक लिक्विड के लिए, हर एक सॉल्वेंट के लिए उसका एक पर्टिकुलर KF और KB होगा। KF देख लेते हैं बेटा, RTF0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू LF, जहाँ पे KF क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड है, LF हमारे पास क्या है बेटा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है हमारे पास, जो इस प्रोसेस के लिए चाहिए। उसके बाद वाटर की इन्होंने एग्जाम्पल ले रखी है बेटा, और ये बात हम कर ही चुके कि फॉर एवरी लिक्विड वैल्यू ऑफ KF इज फिक्स। हर एक लिक्विड के लिए उसके अपना एक KF कांस्टेंट यानी कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हर एक लिक्विड का अपना अपना होगा। राइट
उसके बाद वाटर के लिए KF की वैल्यू क्या है 1.86 किलोग्राम पर मोल। आपको यही वैल्यू वाटर की बॉइलिंग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या थी 0.52। अब ये हमारे पास KF की वैल्यू है 1.86 फॉर वाटर। इसके अलावा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। हमने इतना तो यहाँ तक तो सॉल्व कर ही ली थी, लेकिन यहाँ पे NB था। NB को अब कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम बेटा और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे WB अपॉन MB, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। तो हमारे पास ये MB डिनोमिनेटर में आ जाएगा और KF डेल्टा TF इक्वल्स टू KF WB अपॉन WA इंटू मल्टीप्लीकेशन में बेटा ये इंटू MB, राइट। तो आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो है वो पता करने को बोल दिया जाएगा। आपको बेटा ये गिवन होगी वैल्यू। ज़्यादातर जो आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें बेटा ज़्यादातर क्या पूछा जाता है आपसे, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट के बारे में ही पूछा जाता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हमारा इस चैप्टर में रह गया है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बेटा।